हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 16 फरवरी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया गया है? तो यह भी 14 फरवरी को मनाया गया है। बच्चों में जन्म के समय हृदय से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी फरवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका एवं महिला विज्ञान दिवस मनाया गया है, 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। तो फरवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो अभी सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी ये अभी अपने देश भारत ने की है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया नई दिल्ली में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का इन्होंने उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन भारत सही हो जाएगा। तो अभी भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीज़ा कैटेगरी आयुष वीज़ा लॉन्च की है। भारत का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। भारत अभी 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश अब भारत बन गया है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर अब $709 बिलियन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो अभी चीन दक्षिण चीन सागर के गहरे जल में एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो अभी चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा है। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में शुरू हुए हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए एक नई आवाज़ पर आधारित विधि विकसित की है। चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टॉम क्रूज को किस देश के प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है? तो अभी टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल दिया गया है। तो ये हैं टॉम क्रूज और इन्हीं को अब फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है। टॉम क्रूज को एविएशन में उनके महत्वपूर्ण योगदान और भावी पायलटों को प्रेरित करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन
सही है। तो अभी 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका थीम देश फ्रांस बना है। फ्रांस के थियरी ब्रिटेन में यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण ये 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा है और भारत इस इंडेक्स में 83वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो ये अभी NR नारायण मूर्ति को मिला है। तो ये हैं NR नारायण मूर्ति और इन्हीं को अभी ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी राकेश रोशन को IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है। अवधनाथ सरस्वती पीठम के पीठाधिपति डॉक्टर ब्रह्माश्री मृगुदुला नागफनी शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चर्ट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल यानी UNHRC से बाहर हो चुका है। अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को अब मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो अभी ओडिशा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और ओडिशा के गवर्नर हैं हरिबाबू कंभमपति। कौन है? हरिबाबू कंभमपति। तो अभी ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर रहा है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन अभी ओडिशा के कोणार्क में हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। प्रख्यात ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।
ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में शुरू हुआ है। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आदि महोत्सव 2025 इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और इसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। आदि महोत्सव जनजातीय समुदायों की उद्यमिता, हस्तशिल्प, संस्कृति और खान पान तथा वाणिज्यिक जनजीवन को लोगों से परिचित कराता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।